सबसे ज्यादा हमारे जो मौजूदा कैंडिडेट थे यानी 17 से जीते हुए जिनका नाम मेहताब अहमद अब्बासी है, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, जो मेरा ख्याल है सबको पता है। जो इस अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई वो खैबर पख्तूनख्वा रख रहे हैं तो पीछे खैबर लगा दो। और मेरे भाई सारे बताओ खैबर के साथ हमारी क्या शनाख्त, खैबर के साथ हमारा क्या मत यार, अगर लगाना ही है आगे पीछे की हज़ारा भी लगवा दो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हज़ारा खैबर पख्तूनख्वा कर दो, पख्तूनख्वा हज़ारा कर दो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे बड़े मुजरम हम जिस माइंड सेट के लोग हैं, हम समझते हैं सबसे बड़े अगर हमारे कोई मुजरम है तो वो मुस्लिम लीग नून है। 2 नंबर पे ANP आती है, सबसे बड़े मुजरम मुस्लिम लीग नून है। हुआ क्या, जब हम पुरअमन अपने एहतजाज के लिए निकले तो जैसे हम पे रियासती दहशतगर्दी की इंतहा की गई, फिर उसके बाद आप देखें कि इस आवाज़ को दबाने की कैसी कैसी साजिशें की गई। सबसे पहले तो हमारी जो हज़ारे की लीडरशिप थी उसको ग्रुपों में तकसीम कर दिया कि नहीं कर दिया, और उन्होंने भी अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तहरीक में ग्रुप बंदी पैदा कर दी। मैं बड़े खुले अल्फाज से कहता हूँ, जितने मर्जी है स्टेज सजा लें, जितने मर्जी है लोगों को बुला फुला के आप इकट्ठा कर लें, लेकिन जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, आपके अंदर खलूस नहीं होगा, इस काज के लिए आपके अंदर जुनून नहीं होगा, आप कभी भी ये काज हासिल नहीं कर सकते। खुदा की कसम कहता हूँ, मैं बड़े फख्र से अपने इन साथियों को सलूट करता हूँ कि तादाद में शमशान साहब वाली भाई बिल्कुल थोड़े हों, लेकिन जो काम इन्होंने हज़ारे के लिए किया है वो हज़ारों के मजमे और बड़े बड़े लीडर भी। आप सब लोगों को पता है कि हज़ारा का मैं पहले जोनल इंचार्ज था, फिर मेरी नुमाइंदगी मरकज़ में चली गई। और एक बात आप सब याद रखें कि मैंने अपने मरकज़ को भी एक बात बावर कराई हुई है। मैंने कहा है जब भी कभी टकराव आएगा मेरे नजरिए में और मेरी शनाख्त में, तो मैं नजरिया छोड़ूंगा, मैं अपनी शनाख्त को बरकरार रखूंगा, मैं अपनी शनाख्त। लेकिन मैं अपने कायद को सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमारे अपने चंद कारकुनों के दिल की आवाज़ को ऐसे सुना कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ से इलेक्शन जीतती हैं उनके कायद भी उस आवाज़ को नहीं सुन सके अपने कारकुनों की, जो हमारे चंद साथियों की। फिर आपने देखा कि उन्होंने तहरीक पेश की कौमी असम्बली में। अब आप सब साथियों को पता है कि हमने कोई ड्रामे नहीं किए, हमने कोई स्टेज नहीं सजाए, हमने कोई मफाद परस्ती नहीं की। उस शहर से वो मतलब उस जगह की तहरीक पेश की जा रही है जिस जगह से एक काउंसलर की सीट भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास नहीं, लेकिन चंद कारकुनों की आवाज़ पे समझो ना इतना उसको अप्रिशिएट किया गया कि तहरीक पे। अब तहरीक को तो हम अपने बल बोते पे वहाँ से समझो ना एक्सेप्ट नहीं करवा सकते थे, उसके लिए 2 तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत है। आप सब साथियों को पता है कि हमारी कौमी असम्बली में टोटल 25 सीटें हैं, समझे, और 25 सीटों के बाल बोते पे ये काम नहीं हो सकता था। तहरीक तो पेश हो सकती थी लेकिन कौमी असम्बली से उसको एक्सेप्ट नहीं करवाया जा सकता था, उसके लिए 2 तिहाई। फिर उसमें आप देख लें कि जिन लोगों को आपने आज तक यहाँ से नुमाइंदगी दी उन्होंने क्या किरदार अदा किया। उन्होंने वहाँ पे हमेशा साजिशें की कि नहीं की अपने ज़ाती मफाद के लिए, बल्कि उल्टा उसको दबाया और MQM के लिए एक नए सोचे छोड़ना शुरू कर दिए कि ये कराची को इलादा करना चाहते हैं, ये फलां करना चाहते हैं, ये सिंध में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। हालांकि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा है कि सिंध की तकसीम हमें किसी सूरत भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल। और वो जो बात कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, ये उनका शेवर है, ये उनकी ज़िंदगी इस चीज़ की गवाह है, समझे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई साथ हमारा नहीं दिया। और आज ये जो ड्रामेबाजियाँ रची हुई हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता हुआ ये कहते हुए कि 4 स्टेज सजे हुए हैं तरीके सूबा ज़ारा के नाम पे, और आपने अपने ज़ाती मफादात की सियासत की जा रही है उस पर। मैंने आपसे पहले ही कहा, जब तक नीयत ठीक नहीं होगी और आपके अंदर खलूस और जुनून नहीं होगा, कोई भी इंसान अपना कोई काज हासिल कर ही नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा मकसद है जिसके लिए हम सारे हज़ारेवाल जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद ये कत्ल करने के बाद मेरा ख्याल है आज 2 साल पूरे हो गए हैं जो उन्होंने शहीद किए हमारे साथियों को। हम एक बार एक अपील कर रहे हैं कि यार खुदारा इनके खिलाफ FIR काटी जाए और उन लोगों को जो इसके असल मुजरम हैं उनको समझे ना कुटहरे में लाया जाए। लेकिन उस पर भी डिले टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, आप सबको पता है। 2 साल गुजर गए, इस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम ज़रा सा रोड पे निकल आए
जरा सा किसी दरख्त की टहनी तोड़ दें तो हमारे खिलाफ एकदम FIR काटी जाती है कि नहीं काटी जाती, समझे ना। और इतना बड़ा एक हंगामा हो गया, 7 लोग शहीद हो गए, 187 जख्मी हो गए, और उसके ऊपर कोई भी आगे समझे ना मामला बढ़ नहीं रहा, चल नहीं रहा, साजिशें हो रही हैं। लेकिन हम खुदा की कसम इंतजामिया को ये कहते हैं कि ना हमारे कायद और ना हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने जो हमारे लोगों ने इस काज के लिए जाने दी है उनके मुजरमों को सजाएं नहीं दिलवाएंगे, और जब तक सूबा नहीं बनाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे कोई हमारी जान लेना चाहता है तो ले ले, हम इस काज पे काम करते रहेंगे और हमारी पार्टी इससे हमारी हमायत करती रहेगी। और इंशाल्लाह हम इन सब जो लोग जाती मफादात की सियासत कर रहे हैं एक दिन इनको नंगा करके छोड़ दें और ये अवाम के सामने नंगे हो जाएंगे, समझे ना। बाकी मेरे भाइयों साथियों, ये एक बड़ा अजीम मकसद था, बड़ा अजीम काज है। इसके लिए शायद हमें आगे भी बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़े, हमें आगे भी जानों का नजराना देना पड़े। जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है उनका आपको पता है कि उन्होंने तो कभी पाकिस्तान को ही तस्लीम नहीं किया, वो सूबादारा को क्या तस्लीम करेंगे, समझे। हमें उनसे जोरे बाजू से ये छीनना पड़ेगा। हमें कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो रजामंदी से सूबा दे दें, या हमारे इन साथियों के खिलाफ जो कार्रवाई हक बनती है वो उसको करें, जब तक हम उनको इतना प्रेशराइज नहीं करेंगे कि मजबूर कर देंगे और सूबा हम उनसे छीन के लेंगे। मारना चाहते हैं तो अगर उनमें ताकत है सारे हजारे वाल को मार दे, तभी ये तहरीक दबेगी, बस के पहले ये तहरीक कभी भी नहीं दब सकती। इसके बाद मैं इंतजामिया को भी ये बावर कराता हूँ कि आज तक हमने इंतहाई पुरअमन तरीके से ये कोशिश की है कि आप मसले को समझें और इसके इनके खिलाफ FIR काटें। आज हम आपको दोबारा ये कहते हैं कि हम अभी तक भी पुरअमन हैं, लेकिन इंसान का एक स्टेमिना होता है भाई। अगर आप हमें इतना आजमाएंगे तो शायद हम कितना एक पुरअमन रहेंगे। जिस दिन हज़ारे वाल असला लेके निकल आया, खुदा की कसम ना कोई फोर्सेज रहेंगी और ना कोई और बैरूनी कुव्वत अटकवार वाली जहाँ टिक सकेगी, फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए और इससे पहले इसको मामले को सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि इसकी अगली मंजिल यही आएगी कि हमें अपने हकूक़ के लिए फिर वेपन लेके रोडों पर आना पड़ेगा। लिहाजा मैं आखिर में, चूँकि टाइम भी शार्ट है, मैं सबसे पहले आपका भी मशकूर हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने कायदे तरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और हमारे जो राब्ता कमेटी और सीनियर ज़िम्मेदारान 90 पे बैठे हैं, हम उनके बड़े मशकूर हैं कि मैं मरकज़ में जाके मैंने उन्हें तकरीबन 3-4 दफ़ा ये चीज़ बावर कराई कि ये हज़ारे का एक बड़ा अजीम काज है और इसमें आप अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो खुदा की कसम मुझे बड़ा फ़ख्र है कि एक पहले अकेली मेरी उन्होंने आवाज़ सुनी, फिर उन्होंने भाई ने जोन में खिताब किया, फिर जोन के मेंबरों ने भी यही डिमांड पेश की और एक दिन डिमांड पेश की, दूसरे दिन तहरीक जो है वो असम्बली में पेश होगी। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई लीडर किसी अपने कारकुन का साथ नहीं दे सकता। हम उनके भी बड़े मशकूर हैं और हम उन्हें भी यकीन दिलाते हैं कि हम उनके जियाले एक दिन होगा इंशाल्लाह। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि अगर हर घर पे नहीं तो हर दूसरे घर पे भाई की तहरीक का झंडा लहरा रहा होगा और वही हमारी आज़ादी का दिन होगा। प्रेस वालों का भी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे तो उन्होंने हमसे थोड़ा सा बाइकाट किया हुआ है कुछ, लेकिन हम उनसे सॉरी भी बोलते हैं। हम उनका भी बड़े मशकूर हैं, वो हमारे भाई हैं। कलमकार जितने भी हैं, अगर अपनी कलम को बेचे नहीं तो वो हमारे भाई हैं, समझे ना। हम हमेशा ज़िंदगी भर उनका साथ देंगे, चाहे वो हमारा साथ दें या ना दें, वो हमारे भाई हैं, समझे।